ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आज मैं आपसे आयु के बारे में बात करना चाह रही हूँ कि जब भी कोई हॉरोस्कोप देखें, तो देखते से कैसे ये चेक करें कि इस व्यक्ति की आयु कैसी होगी। इसका बहुत ही छोटा-सा एक बहुत पहली बार जैसे देखते से ही आपको पता चल जाए कि जो पत्रिका आई हुई है, इसकी आयु कम होगी या किस तरह की होगी। तो देखिए, अगर कोई भी हॉरोस्कोप हो, किसी भी लगन की हॉरोस्कोप हो और लग्नेश जो है, वो उच्च का हो, जो लग्न का लॉर्ड है, स्वामी ग्रह है, वो अ, उच्चता वाली स्थिति में बैठा हुआ हो और चंद्रमा जो हो वो लाभ भाव में बैठ जाए, क्योंकि चंद्रमा क्या है? मन है। और लग्नेश जो है वो स्वयं व्यक्ति है और सूर्य की भी स्थिति अच्छी हो, क्योंकि सूर्य कहीं न कहीं आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है और लग्न जो है हमारी पूरी जो पर्सनैलिटी है, जो हमारा शरीर है, उसका स्वामी ग्रह होता है। तो लग्न अगर उच्च स्थिति में हो, मजबूती के साथ में और विशेष रूप से ये किसी अच्छे स्थान पे बैठ जाए, केंद्र में बैठे, त्रिकोण में बैठे और चंद्रमा जो है लाभ भाव में बैठ जाए, तो चंद्रमा मतलब कि जो मन है, मन की जो स्थिति है वो लाभ स्थान में जाके हो जाए। और जो गुरु होता है, गुरु अष्टम भाव में जाके बैठे हैं, तो ये जो एक योग बनता है, ये बहुत ही अच्छा योग होता है। और दूसरा जो इसके पीछे मैं समझ रही हूँ कि गुरु जब अष्टम में बैठता है, तो यहाँ से जो चंद्रमा की स्थिति होती है, वो त्रिकोण वाली केंद्र वाली स्थिति बन जाती है, क्योंकि चंद्रमा से जो यहाँ पे गुरु आएँगे या गुरु से जो चंद्रमा है, वो आपके आ रहे हैं केंद्र भाव में। तो ये बहुत ही अच्छा एक योग होता है, जिसको देख कर के ये समझा जा सकता है कि कोई भी जो जातक है, उसकी आयु कैसी होगी या उसका स्वास्थ्य कैसा होगा। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो लग्नेश जो है, अगर वो उच्च की स्थिति में है और इसी के साथ में लग्नेश के ऊपर शुभ ग्रहों की भी दृष्टि पड़ जाए, कोई भी लगन की पत्रिका हो और उसपे जो हॉरोस्कोप में जो योग कारक ग्रह है, वो लग्नेश को देखे। विशेष रूप से जैसे चंद्रमा है और बुध है, अच्छी स्थिति का मजबूत बुध हो और शुक्र है, वो देखे उसको, जो भी शुभ प्लैनेट हैं और शुभता के साथ में, तो अधिक संभावना बनती है कि ऐसे व्यक्ति की जो आयु होगी वो काफ़ी अच्छी आयु होगी। उसके स्वास्थ्य में या उसकी हेल्थ में या उसकी लाइफ में किसी तरह का कोई तकलीफ वाली चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। और इसी के साथ-साथ में जो हमारा अष्टम भाव होता है, तो अष्टम भाव में जो राशि बैठी होती है, वो राशि का जो स्वामी ग्रह होता है, वो कहाँ पे जाके प्लेस्ड है और वो जो राशि है वो जिस राशि में जाके बैठा हुआ है, उसका स्वामी ग्रह कहाँ है। तो इन जब 2-3 चीज़ों को आप आपस में कंबाइन करेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि व्यक्ति की लाइफ कैसी होगी, क्या उसकी कितनी उम्र हो सकती है। और एक चीज़ और भी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कोई भी लगन की पत्रिका हो, किसी भी लगन की पत्रिका हो, उस लगन में हमेशा जो केंद्र होता है, केंद्र का मतलब कि जो 1, 4, 7 और 10 वाला भाव होता है और त्रिकोण, त्रिकोण में आपका 1 भी आ जाएगा और 5 और 9 भी आ जाएँगे। तो ये हमेशा ही अच्छे होते हैं, ये अच्छे क्यों होते हैं? इसके पीछे क्या वजह है? क्यों इनको इतना शुभ माना जाता है? क्योंकि जो त्रिकोण का स्वामी ग्रह होता है, वो हमेशा ही शुभ परिणाम करने का प्रयास करता है। त्रिकोण की, कोई भी त्रिकोण का स्वामी प्लैनेट होगा, वो हमेशा शुभता भरा रिज़ल्ट देने की पूरी कोशिश करता है। और जो केंद्र होता है, वो भी शुभ परिणाम देता है, लेकिन केंद्र का जो स्वामी ग्रह होता है, वो थोड़ा-सा डिपेंडेंट हो जाता है दूसरे ग्रहों पे और दूसरी स्थितियों के ऊपर भी वो डिपेंडेंट होता है। तो इस तरीके से केंद्र और त्रिकोण जो होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करते हैं किसी के भी हॉरोस्कोप पे। इसीलिए आप देखिए कि हमेशा जो योग किसी भी लगन की पत्रिका हो, वहाँ पे जो केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है और स्पेशली जो अपना त्रिकोण भाव होता है, ये हमेशा योग कारक ग्रहों का रोल प्ले करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि सिंह लगन ही हो, तो सिंह लगन में अगर आप देखते हैं तो गुरु आपका पंचम भाव का स्वामी ग्रह बनता है और मंगल जो है आपका नवमेश बनता है, भाग्य भाव का स्वामी ग्रह बनता है। तो ये दोनों ही प्लैनेट सिंह लगन में गुरु है और मंगल है, ये बहुत बहुत सपोर्ट का काम करेंगे। अगर ये वेल प्लेस्ड हैं, अच्छी जगहों पे जाके बैठे हुए हैं, तो बहुत कुंडली को मजबूत करने का काम करेंगे। तो जब कुंडली मजबूत होती है तो
जो व्यक्ति है, जो जातक है, उसका जीवन भी उसी के अकॉर्डिंग बहुत टाइम टू टाइम जो जैसे-जैसे उसको डीबीए में सपोर्टिंग ग्रहों का सपोर्ट मिलता है, तो उस तरीके से उसकी लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें प्रोग्रेस लेकर के आती हैं। इसीलिए जब भी कोई आप हॉरोस्कोप देखें, तो वहाँ पे योग कारक जो प्लैनेट्स हैं, वो 12 के 12 ही लगन में जो योग कारक प्लैनेट्स हैं, उनकी प्लेसमेंट पे ज़रूर ध्यान दें। अगर वो वेल प्लेस्ड हैं, तो कुंडली में जान आ जाती है। वो कुंडली को सँभालने का काम करते हैं, वो कुंडली का फाउंडेशन मजबूत करने का काम करते हैं। और इसी तरीके से जो अपने ये त्रिक भाव होते हैं 3 है, 6 है, 8 है, 12 है, तो ये इनको आमतौर पे ये कहा जाता है कि ये हमेशा ही नेगेटिव होंगे। ये नेगेटिव होते हैं क्योंकि ये तकलीफ़ों के भी भाव हैं, लेकिन तकलीफ़ों के साथ-साथ ये कुछ शुभता भरे परिणाम भी देते हैं। तो इनका जो रिज़ल्ट होता है उसको जब एनालाइज़ करते हैं, तो वहाँ पे ये ज़रूर देखना चाहिए कि जो त्रिक भाव का स्वामी ग्रह है, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दीजिए क्योंकि सूर्य और चंद्रमा केवल एक-एक राशि के होते हैं, बाकी जो प्लैनेट्स हैं सबको 2-2 राशियाँ मिली हुई हैं। और राहु केतु को तो कोई भी राशि नहीं मिली है। तो जो बचे हुए एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो अपने बाकी प्लैनेट्स हैं पा 5 ग्रह उनको 2-2 मिली हुई हैं राशियाँ। तो जब भी आप त्रिक भाव को देखें तो ये भी ध्यान दें कि जो प्लैनेट है, कोई पर्टिकुलर प्लैनेट है, तो अगर वो एक अ, योग कारक भाव लेके चले, एक केंद्र और त्रिकोण का मालिक हो जाए और एक उसको 3 6, 8 या 12 वाला डिपार्टमेंट मिल जाता है, तो वहाँ पे चूँकि वो एक शुभ भाव का स्वामी और एक अशुभ भाव का स्वामी है, तो शुभ और अशुभ मिला कर के वो जो परिणाम देगा, वो भी एक तरीके से न्यूट्रल जैसा ही देगा। तो इस तरीके से भी आप ग किसी कुंडली को एनालाइज़ कर सकते हैं। ये छोटे-छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको ज़रूर देखना चाहिए और मोस्टली मैंने देखा है कि लोग बहुत एस्ट्रोलॉजी में जो बड़े-बड़े प्रिंसिपल्स होते हैं, जो बहुत बहुत डीप चीज़ें हैं, जो बहुत टफ चीज़ें हैं, जो बहुत आगे की चीज़ें हैं अ, उनको तो वो यूज़ करना चाहते हैं प्रेडिक्शन में भी और हॉरोस्कोप के एनालिसिस में भी। लेकिन जो मेजर जो बेसिक चीज़ें हैं, जिसके ऊपर पूरी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है उस उसको ही लोग स्किप कर देते हैं। तो वहाँ से फिर जो रिज़ल्ट होता है वो भी बिल्कुल उलट-पलट के आना शुरू हो जाता है। इससे जो बेसिक चीज़ है उस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और आगे मैं आपके लिए इसी तरीके से जो छोटे-छोटे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि अ, बहुत हेल्प करती हैं ज्योतिष को भी समझने में और उसका फलित करने में, उसका कैलकुलेशन करने में, हर एक तरह से। बहुत मतलब ऐसे-ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको सुनने के बाद लगता है कि अरे! ये तो बड़ी कॉमन चीज़ थी। लेकिन इन्हीं चीज़ों पे आदमी ध्यान नहीं देता है और इनका पूरा जो प्रभाव पड़ता है वो महादशा, अंतर्दशा जो अपनी चल रही होती है, उसमें किस तरीके से अपना रिज़ल्ट आएगा उसके ऊपर भी आता है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये मेरा आज का टॉपिक अगर आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस करके रखें जिससे कोई भी मैं नया वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिले और अगर आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर आप कॉल कर सकते हैं। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ नए विषय पे लेके आऊँगी ज्योतिष से संबंधित जानकारी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।